तरह से असाइनमेंट जमा करोगे तो हो सकता है आपकी डिग्री कैंसिल कर दी जाए, हो सकता है आपका रिजल्ट रोक दिया जाए। तो प्लीज़ सुनिए ध्यान से, उसके बाद ही चीज़ों को करिए। एक नोटिफिकेशन रीजनल सेंटर जयपुर ने निकाला है इग्नू के, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इनके नोटिस में ये बात आई है कि कुछ अनऑथराइज पर्सन हैं या कुछ कोचिंग सेंटर या मिडल मैन हैं, वो इग्नू के रीजनल सेंटर के जो बच्चे हैं जयपुर के, उन्हें असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट वर्क या डिसर्टेशन या कुछ और एकेडमिक वर्क के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं और उनसे पैसे मांग रहे हैं। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्म करा जाता है कि जो असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल फाइल है, प्रोजेक्ट है और जो भी एग्जाम रिलेटेड वर्क है, वो इग्नू के लर्नर द्वारा खुद ही उसे करना चाहिए। उसको किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए, किसी और से नहीं करवाना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे पर्सन या एजेंसी की मदद लेते हो अपने असाइनमेंट को बनवाने में या कॉपी करने में या अपने कई एकेडमिक वर्क को सबमिट करने में, पूरी तरीके से या अधूरी तौर पर, ये प्रोहिबिटेड है। ये अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आता है। अब इसको बच्चे काफ़ी गलत समझ लेंगे कि सर मैं एग्ज़ाम फॉर्म भरवाता हूँ बाहर से। भाई वो भरवा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्ज़ाम फॉर्म बाहर से भरवा रहे हो, 200-300 रुपये वो चार्जेस ले रहा है अपनी फीस, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मुद्दा वहाँ नहीं है। मुद्दा यहाँ है कि अगर आपसे कोई ये कहेगा कि मुझे 500 रुपये दे दो, मैं आपके असाइनमेंट जमा कर दूंगा, जाके मुझे 600 रुपये दे दो, मैं आपका प्रोजेक्ट बना कर दे दूंगा, मुद्दा वहाँ है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने किसी को भी यह हक नहीं दिया है कि वो आपका प्रोजेक्ट जाकर जमा कर दे और आपसे पैसे ले ले। तो कोई भी ऐसा लर्नर है जो असाइनमेंट बाहर से परचेज करता हुआ या प्रोजेक्ट वर्क करता हुआ पाया गया, जो असाइनमेंट कॉपी वाला या फैब्रिकेटेड असाइनमेंट जमा करेगा, एकेडमिक वर्क के लिए अनऑथराइज पर्सन को पैसे पे करेगा, जो किसी और के काम को अपना दिखाएगा, यानी कि कॉपी वाला असाइनमेंट आपने ले लिए, सिर्फ उसका पीछे का फ्रंट पेज हटा के अपना लगा दिया और आप दिखा रहे हो कि हमारा असाइनमेंट है। अगर ये सब चीजें आप करते हुए पाए गए तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन यूनिवर्सिटी द्वारा लिया जा सकता है। एक्शन के अंदर क्या हो सकता है कि आपके असाइनमेंट या प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट रोका जा सकता है। ठीक है, आपको एग्जाम्स में अपियर नहीं होने दिया जाएगा, आपका एडमिशन या रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, या कोई और भी एक्शन इग्नू द्वारा लिया जा सकता है। तो प्लीज इस चीज के रिगार्डिंग ध्यान रखें, अवेयर रहें। सभी को यह एडवाइस कही जाती है कि इग्नू का जो भी ऑफिशियल स्टडी मटेरियल है, जो भी प्रोग्राम गाइड है और जो भी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर निर्भर रहें अपने इंफॉर्मेशन के लिए। किसी और फ्रॉड या किसी माल प्रैक्टिसेस के चक्कर में ना पड़ें। लेकिन सभी बच्चों के लिए ये नोटिस एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे काफी बच्चे जो है पेड असाइनमेंट खरीदते हैं, लेकिन उनकी मदद से असाइनमेंट खुद बनाते हैं। वो ठीक है, वो आप कर सकते हो, ठीक है, हालांकि वो भी एक बिजनेस चल रहा है लोगों का, उसके ऊपर मैं क्या ही बोलूं। मेन कंसर्न ये है कि आप एज इट इज सेम असाइनमेंट जो आपने परचेज करा वही सेम एज इट इज कॉपी करके, या आपने ऑलरेडी किसी का बनाया हुआ असाइनमेंट परचेज कर लिया, वही उसमें पीछे फ्रंट पेज लगा कर दे दिया। क्योंकि मैं मानता हूँ असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर हर सेशन में चेंज होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन सेम भी होते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 में से 4 क्वेश्चन सेम है, तो वो 4 क्वेश्चन वही वाला पेज लगाकर बाकी के 6 क्वेश्चन खुद करके दे देते हैं। तो इन चीजों से आप लोगों को बचना है। ये चीज इग्नू बोल रहा है। इग्नू ये भी बोलता है कि आप लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है, ये इग्नू एक्सेप्ट नहीं करेगा ये बात। देखो, असाइनमेंट रिजेक्ट होगा ये इमीडिएटली तो पता लगता नहीं है। आपने असाइनमेंट जमा करे, उसके मार्क्स आने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग जाते हैं। अब 5-6 महीने तक भी आपके मार्क्स नहीं आए, आप घबरा जाओगे। पता ही लगता है कि आपने तो असाइनमेंट किसी और के बनाकर दे दिए अपना फ्रंट पेज लगा के। तो इन चीजों से आप सभी स्टूडेंट को बचने की जरूरत है, और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सो दैट हर एक इग्नू के बच्चे के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू।